अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने नोट किया होगा कि आजकल बरसात का मौसम है। घर में हमारी बहनें, हमारी माएँ जब खाना बनाती हैं, रोटी बनाती हैं ख़ास तौर पर, तो वो क्या करती हैं कि वो आटे में हाथ डाला, उस बर्तन में जिसमें आटा स्टॉक किया हुआ है, उसमें देखा कि आटे को वो हाथ लगाती हैं तो वो आटा ऐसे चिपकता है हाथों के साथ। वो अगर रोटी बनाती हैं तो रोटी ठीक बन नहीं रही होती। तो अगर आपके घर में भी आटे के साथ ऐसे मामलात हैं कि रोटी ठीक नहीं बन रही है या उसमें हाथ डाला है तो ऐसे हाथ चिपक रहे हैं, तो फौरी तौर पे आपके अलार्म बज उठने चाहिए। आपको चाहिए कि उस आटे को बाहर निकालें, उस पर गौर करें, उसको देखें, उसके अंदर सुसरी तो नहीं है, उसके अंदर ये जिसको हम बीटल्स कहते हैं सुसरी, वो सुसरियाँ तो नहीं हैं। अगर आपको एक दो सुसरियाँ भी नज़र आ गई हैं तो फिर आपने फौरी तौर पे उस आटे को छानना है, आपने देखना है आपको क्या नज़र आएगा। ये एक सुसरी जो है ये अपने लाइफ टाइम में वो 1000 के करीब अंडे देती है। अब ये जब अंडे देगी तो इसके जो अंडे होते हैं वो जेल की तरह के होते हैं, जैसे गूंद होती है। तो वो जब अंडे होते हैं, जब हम हाथ डालते हैं आटे में और आटा हमारे उंगली के साथ जो चिपक रहा होता है हाथों के साथ, तो वो जो चिपचिपाहट पैदा होती है वो उन अंडों की वजह से होती है, क्योंकि इसके अंडे जेल नुमा होते हैं, इसके अंडे दूसरी तरह के नहीं होते हैं। और उन अंडों से लार्वे पैदा होने हैं, और वो जो लार्वे यानी सुंडियाँ सी पैदा होनी है और उनसे ये सुसरी बनेगी जी। अब ये आटे के अंदर आती कैसे है और इसका हल क्या है, कैसे इससे बचाव मुमकिन है और इसके नुकसानात क्या हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप आटे में आपको ये जो सुंडियाँ नज़र आ रही हैं, ये जो सुसरियाँ नज़र आ रही हैं, इसको आप छानें, आपको अंदर आटे की रंगत की सुंडियाँ नज़र आएंगी, बारीक बारीक सुंडियाँ नज़र आएंगी। और ये एक सुसरी ने अगर 1000 अंडे देने हैं तो इसका मतलब ये है कि अंदर थोड़ी सी भी सुसरियाँ हैं, उन्होंने कितने हज़ार अंडे अंदर दे दिए हैं, और उनके अंदर से जो लार्वे पैदा हुए हैं उन्होंने आगे इसको साइकिल को कैसे बढ़ाना है। तो ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। ये आटे के अंदर पैदा कहाँ से होती हैं, इसकी एहतियात क्या करनी चाहिए। ये किस आटे के साथ होती हैं, ये उस आटे के साथ ज़्यादा होती हैं जो हम फ्लोर मिल से आटा लाते हैं, उसके साथ ज़्यादा होती है। क्योंकि फ्लोर मिल में जब गंदम की पिसाई की जानी है, उसमें चूंकि उस मशीन का आरपीएम बहुत ज़्यादा होता है जिसमें आटा पिसा जाना है, और उसकी वजह से आटा जल जाता है। तो ये क्या करते हैं कि आटे में नमी की मिकदार बढ़ा देते हैं। एक तो ये गंदम को धोते हैं, उस धोने की वजह से नमी होती है, और दूसरा ये उसमें नमी की मिकदार ज़रा ज़्यादा रखते हैं ताकि वो जब उसमें मशीन चले तो आटा उसमें जले ना, इनका लॉस कम हो। तो ये फिर जो फ्लोर मिल से हम आटा लेंगे उसमें मॉइस्चर लेवल जो हमारे उस आटे की निस्बत ज़्यादा होगा जो हमने अपने घर की गंदम जाके चक्की पे पिसवाई है। तो जिसमें नमी ज़्यादा होगी उसमें ये ज़्यादा पैदा होंगे। फिर जो हम चक्की से आटा पिसवाते हैं उसमें भी हो सकते हैं। अब ये होते क्यों हैं, कैसे इसको हम रोक कैसे सकते हैं, इसका खात्मा कैसे कर सकते हैं। तो उसमें जो पहला काम है वो ये है कि जब भी हमारे घर में गंदम आए, नॉर्मली मैं तो ये करता हूँ कि पूरे साल का हम गंदम स्टॉक कर लेते हैं। मेरा ताल्लुक चूँकि एक काश्तकार घराने से है तो हम तो साल हर साल से नस्ल दर नस्ल पूरे साल के दाने रखते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे लोग रखते हैं। तो जैसे गंदम आती है उसके थोड़े दिनों बाद बरसात का मौसम शुरू होता है। तो ये जो बरसात का मौसम है उसमें गंदम को महफूज करना सबसे अहम काम होता है, क्योंकि गंदम के अंदर शुरू से ही ये कहीं ना कहीं से उड़ के कीड़े आ गए हैं, कहीं ना कहीं से सुसरी उसमें आ गई है, उसने फिर अपनी नस्ल बढ़ा ली है। तो वहाँ पे जब ये किसी भी साइलोज में या भड़ोले में या बड़े कंटेनर में जिसमें गंदम स्टॉक की जाती है उसमें गंदम की गोलियां रख देते हैं। उसमें ये करते हैं कि अपने लिए इन 2-3 महीनों के दाने अलहदा कर लेते हैं और बाकी दानों में गंदम की गोलियां डाल के उसको एयर टाइट बंद कर देते हैं। उस गोलियों के अंदर से फ्यूम्स निकलते हैं और वो जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं वो इन सारी अंदर सुसरियों को, बीटल्स को, उनके लार्वों को, उनके अंडों को, उन अंडों से निकलने वाले लार्वों को सबको ख़त्म कर देती हैं। तो अब 2-3 महीने उसमें से जो गैसेस निकलती रहेंगी उसके अंदर हर किस्म का कीड़ा ख़त्म हो जाएगा, हर किस्म का जानदार उसमें ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद
उसके बाद चूंकि वो एयर टाइट रहती है, उसमें बाहर से किसी कीड़े की इंटरेक्शन होती नहीं है, तो वो गंदम साल भर महफूज रहती है। तो अब यहाँ पे मैं एक बात और भी वजाहत कर दूं कि हमारे कई व्यूअर्स ऐसे हैं वो जो कहते हैं कि देखें अल्लाह ताला ने इसमें इसलिए कीड़ा पैदा कर दिया है ताकि आप इसे स्टॉक ना कर सकें, ताकि आप लोगों के मुंह से नवाला ना छीन सकें, ताकि आप लोगों की इसकी प्राइस बढ़ा के लोगों का इस्तेहसाल ना कर सकें। तो भैया ये उन लोगों पे तो सादक आती है कि जिन्होंने गंदम इसलिए स्टॉक की है कि उन्होंने इसे महंगा करके बेचना है ऑफ सीजन में, तो उन लोगों के लिए तो ये ठीक है। लेकिन मेरे या मेरी तरह के जो और लाखों घराने हैं जो घर में अपनी ज़रूरत के लिए गंदम स्टॉक रखते हैं कि यार हमने गंदम का सीज़न है उस वक्त माकूल कीमत पे मिल गई है तो हम सारा साल ये स्टॉक कर लेंगे, तो वो लोग इसको बेचने के लिए नहीं करते हैं। तो जो बेचने के लिए नहीं करते हैं उनको इस तरह की बात दुआएं देना मुनासिब नहीं है, इस तरह के उन पे कमेंट्स करना मुनासिब नहीं है। तो अब वो जो है तो ये कीड़ा उसमें पैदा हो जाता है, गंदम में उड़ के आता है, तो जिसने स्टॉक कर ली उसमें तो नहीं हुआ, लेकिन ये गंदम बाहर पड़ी रह गई जिन्होंने थोड़ी बेहतियाती की, अब उसके अंदर सुसरी पैदा हो गई। आप देखें कि गंदम पड़ी हुई है बाहर और उसमें सुसरियां पैदा हो गई हैं, आपने उसको धूप लगवाई है, सुसरियां निकल गई हैं, लेकिन उसके लार्वे और अंडे तो अंदर ही हैं, और आपने उसी तरह गंदम ले जाके तो चक्की पे दे दी है, वहां से आटा आया है और उस तोड़े के साथ भी उसके अंडे चिपके रह गए हैं, तो वो आटे के साथ आएंगे और फिर दोबारा पैदा हो जाएंगे। तो और फ्लोर मिल वाले आटे के साथ ज्यादा होंगे क्योंकि उसमें नमी की मिकदार ज्यादा है। तो अब इसका हल क्या है? इसके हल मुख्तलिफ हल है। पहली बात तो यह है कि कोई ऐसी गोलियां या ऐसी दवाई नहीं है कि जो हम आटे में डाल दें और वो उनसे कीड़ों की रोकथाम हो जाए। उसके लिए फिर मुख्तलिफ टोटके हैं जो मुख्तलिफ हमारी ख़वातीन, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी नानियाँ, दादियाँ जो मुख्तलिफ आजमूदा टोटके हैं वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। उसके अलावा कुछ और तरीके भी हैं जो आपके साथ शेयर करता हूँ जिनसे इसकी काफ़ी हद तक रोकथाम हो जाएगी जी। पहला काम तो ये है कि जब भी आपने गंदम पिसवा के लानी है या आटा लेके आना है, जिस बर्तन में डालना है उस बर्तन में पहले से आटा मौजूद नहीं होना चाहिए, और उसको आपने बर्तन को अच्छी तरह धोना है। वो सबसे बेहतर तो स्टेनलेस स्टील का है, नहीं तो फूड ग्रेड प्लास्टिक का कंटेनर ले लें एयर टाइट वाला, और उसको अच्छी तरह धोएं, खाली करें, धोएं, उसको अच्छी तरह खुश्क करें, कोई नमी ना रहने दें, धूप लगवाएं। उसके बाद उसमें आटा डालें और आटा अपनी ज़रूरत का लाएं, ज़्यादा दिनों का ना लाएं, स्टॉक ना करें, यानी एक हफ्ते का ले लिया करें, बहुत हद है 10 दिन का, इससे ऊपर ना जाए। अब उतने दिनों का आटा रखें और उसको जल्दी जल्दी कंज्यूम करें, फिर और ले आए। और जब आपने फ्लोर मिल से आटा खरीद के लाना है, क्योंकि सारे लोग तो गंदम स्टॉक नहीं करते हैं, जब आपने फ्लोर मिल से लाना है तो आपने ये करना है कि उसकी तारीख तैयारी देखनी है, आपने एक्सपायरी नहीं देखनी। एक्सपायरी तो हो सकता है उसकी महीने या 2 महीने की हो, लेकिन आपने तारीख तैयारी देखनी है कि आज अगर 20 तारीख है और मैं आज लेने के लिए गया हूं तो वो गंदम, वो आटा आया वहां पे 18 तारीख का बना हुआ या 15 तारीख का बना हुआ, तो उसको प्रेफर करना है बजाय उसके कि आप आज से महीना पहले वाला खरीद लें कि अभी इसमें महीने की एक्सपायरी है। ऐसा नहीं करना। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप जब डबल रोटी खरीदने के लिए जाते हैं तो डबल रोटी आप ताज़ी देखते हैं, तो आटा भी आपने ताज़ा प्रेफर करना है। ठीक, वहां पे आप ये नहीं करते हैं कि डबल रोटी की लाइफ 4 दिन है तो आप उसमें से 3 दिन गुजर गए या 1 दिन अभी लाइफ रहती है तो आप खरीद लें, नहीं, आप उसकी एक्सपायरी देख के ताज़े वाली खरीदते हैं, उसको चेक करते हैं कि नरम है या नहीं है, वहां से भी आप जज करते हैं। कुछ लोग अगर एक्सपायरी नहीं पढ़ते हैं तो इस एंगल से ज़रूर चेक करते हैं। तो आटे के केस में भी आपने ज़रूर चेक करना है। फिर आगे आ जाएं कि आपने क्या करना है कि आपने जो आप चक्की पे अगर आप आटा ले गए हैं और दाने ले गए हैं, वहां से आप पिसवा के लेके आए हैं, तो कोशिश करें एक साफ तोड़ा अलहदा लेके जाएं, उसमें आटा वापस लेके आए, थोड़ा लेके आए और थोड़ा उसको इस्तेमाल करें, फिर और करें। गंदम को धूप लगवाएं, उसमें ना रहने दें। ठीक, फिर आपने क्या करना है कि इसमें कुछ लोग इसमें लौंग बिछा देते हैं, लौंग, ठीक है, लौंग इसमें डालेंगे आटे में और उसको छान लेंगे, लौंग निकल आएगा, फिर आप लौंग उसमें तब्दील कर दें, तो लौंग की जो खुशबू है वो भी ये कीड़ों को कंट्रोल करती है, कीड़े नहीं पैदा होने देती। फिर आप ये कर सकते हैं कि आप उसमें तेज पात, ठीक है, वो डाल दें, वो बड़ा इफेक्टिव नुस्खा है।
वो आप कर सकते हैं। आप इसमें नीम के पत्ते डाल सकते हैं, आप इसमें कड़ी पत्ता डाल सकते हैं। ठीक, तो ये इसमें ये मुख्तलिफ हमारे फैमिली ट्रेडिशंस हैं, हमारी रिवायात हैं, उससे भी काफ़ी ये कंट्रोल होता है। तो इसे करके तो इंशाल्लाह आप बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। फिर आपने ये करना है कि अगर आपने तेज़ पात डालने हैं तो आपने उसको जाली वाले कपड़े में डालना है, मलमल के कपड़े में डाल के उसमें रखें। ठीक, फिर आप एक और काम भी कर सकते हैं, वो बड़ा इफेक्टिव है, कि आप जिपर लिफाफे होते हैं, जिपर लिफाफे लें। आप देखें कि आपके एक दिन आपका कितना आटा बनता है। आधा किलो आप गूंथते हैं, 1 किलो गूंथते हैं, तो वो 1 किलो वाला ले लें। अगर 1 किलो आपका आटा इस्तेमाल होता है तो उसमें आटा डालें, जिपर से उसको एयर टाइट बंद करें और उसको फ्रिज में रख दें। एक पैकेट निकाला, उसको गूंदा और इस्तेमाल कर लिया। अब उसमें जो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ये नमी वाला टेम्परेचर नहीं होएगा, तो उससे भी बचत हो जाती है। ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आजमा सकते हैं। फिर आप ये कर सकते हैं कि उसमें दालचीनी डाल सकते हैं, उसको भी आप जाली वाले कपड़े में बंद करें, मलमल कपड़े में बंद करें, पोटलियाँ उसके अंदर रख दें। ठीक है, वो बड़ा अच्छा इस्तेमाल हो, ये भी एक अच्छा इफेक्टिव तरीका है। फिर एक और काम कर सकते हैं, नॉर्मली हम जो रोटी बनाते हैं, आटा गूंथते हैं, तो उसमें हम थोड़ा सा नमक डालते हैं। तो जितना नमक हमने उसमें डालना होता है उतना नमक आप आटे में डालें, उसको अच्छी तरह मिक्स करें, तो वो रख दें, उससे भी अंदर कीड़े नहीं पैदा होंगे। तो ये छोटे छोटे टोटके हैं जिनकी वजह से बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे और आपको इन सुसरियों से, इन लार्वों से, इन बीटल से, इन सुंडियों से आपको निजात मिल जाएगी। और यही काम आप चावलों के साथ भी कर सकते हैं कि वहाँ पे भी आप यही करें, तो इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।